देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर बीजेपी के 8, एसपी के 1 और बीएसपी के 1 उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज ने भी एसपी के समर्थन से पर्चा भर दिया। एसपी ने सियासी चाल चलते हुए बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावकों में ही सेंधमारी कर दी। इससे बीएसपी को जोर का झटका लगा, लेकिन दिन भर चली उठापटक के बीच प्रकाश बजाज का पर्चा ही खारिज हो गया और एसपी की रणनीति पर आखिरकार बीएसपी भारी पड़ गई। अब बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम का राज्यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। सियासी जानकारों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी, बीएसपी और एसपी के लिए 3 बड़े संदेश निकलकर सामने आए हैं। सियासी जानकारों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के लिए 3 बड़े संदेश निकलकर सामने आए हैं। नंबर 1, बीएसपी की दरकती जमीन। राज्यसभा में बीएसपी भले ही नंबर बढ़ाने में सफल रही हो, मगर विधानसभा में उसका नंबर जरूर खिसक गया। 1/3 विधायकों की खुली बगावत दरकती जमीन और छूटती पकड़ का संकेत है। साफ है कि इससे खतरा और बढ़ेगा। नंबर 2, परसेप्शन का फायदा। सियासत में परसेप्शन मायने रखता है। एसपी समर्थित प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा भले ही खारिज हो गया हो, लेकिन बीएसपी में सेंधमारी कर उसने अपने इरादे जता दिए हैं। इससे ये संदेश भी जाता है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वालों को एसपी ही मुख्य विकल्प दिख रही है। और नंबर 3, दोस्ती या दुश्मनी। धुंधली उम्मीद में भी जीत की चमक तलाशने वाली बीजेपी का एक्स्ट्रा वोट होने के बाद भी बीएसपी को वॉक कवर देना नई समीकरणों को जन्म दे रहा है। इसके बाद बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप एसपी कांग्रेस और मुखर करेंगी। बीजेपी इसे दलित हितैषी होने के तौर पर पेश कर सकती है। हालांकि सूबे के प्रमुख दल यानी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे भुनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।